Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is again regarding a vacancy in Damodar Ghati Nigam. This is vacancy for im- empanelment as an advocate, solicitor firm, tax consultant. यानी कि एज एन एडवोकेट, सॉलिसिटर फर्म या टैक्स कंसल्टेंट के रूप में मनोनयन। दामोदर घाटी निगम जिसे डीवीसी है, यह विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत के जितने भी शीर्ष पावर ग्रिड्स हैं उनमें से या फिर जो भी विद्युत सृजन के लिए या विद्युत वितरण के लिए होते हैं उनमें डीवीसी के पैनल में वैकेंसीज निकली हुई हैं। जो भी एडवोकेट डीवीसी के इस पैनल में शामिल होना चाहते हैं एज ए वकील के तौर पे, सॉलिसिटर फर्म के तौर पे या फिर परामर्शदाता के तौर पे, कई सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनके लिए डिफरेंट पोजीशंस निकली हुई हैं। वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ और काफ़ी करंट ओपनिंग है। बहुत कम लोगों को इस तरह की ओपनिंग्स पता रहती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एज ए लॉयर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और एज ए पैनल लॉयर आप इसमें भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि आप अपनी प्रैक्टिस को छोड़ करके आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी या कुछ, लेकिन हाँ, ये खाली उनके लिए हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन जो है बड़े शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और ये मिस हो जाते हैं। एक मैं इंसिडेंट ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, अपना जो मेरा खुद का है। जब मैं ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन मैंने कर ली थी कंप्लीट। काफ़ी टाइम हो गए हैं, आई मीन 10 ईयर्स एगो। तो उस टाइम पे एक मुझे इंसिडेंट अभी भी याद है कि एक पोजीशन निकली हुई थी और हम सब आपस में बात कर रहे थे, यार हम लोग जो है इस पोजीशन को बहुत सारे लोग आते हैं और ये एडवर्टीज़मेंट का कोई मतलब नहीं होता है, काफ़ी सारे लोग जाते हैं फिर अप्लाई करते हैं, यार काफ़ी भीड़ आती। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे एडवर्टीज़मेंट में बहुत कम लोग जाते हैं। मतलब जो लोग पढ़ लेते हैं वो चले जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि जो हमारा फ्रेंड था वो गया और डीआरडीओ की ओपनिंग थी वो, और डीआरडीओ की ओपनिंग में वो अकेला ही बंदा था जो गया। ये देख करके वहाँ के जो मेजर थे उन्हें बहुत गुस्सा आया कि भाई मैंने ओपनिंग निकाली और कोई आया नहीं, ऐसा है जो आया अब इसी को सेलेक्ट कर लो, इसी को सिखाएंगे। तो ये समझ लो कितनी, मतलब वो बंदा जा नहीं रहा था और उसकी एकदम से लॉटरी लग गई एंड ही गॉट सिलेक्टेड। तो ये आज के युग में एक फ़नी वाक़या हो सकता है कि यार इतनी बड़ी पोजीशन निकली और वो बंदा डीआरडीओ में गया एंड ही वाज द वन ओनली हु वेंट एंड फेस द इंटरव्यू एंड अदर वाज नॉट एबल टू फेस द इवन इंटरव्यू। तो एक मुझे वो कहानी याद आ गई, एक कोट याद आ गया कि भीड़ में तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन अकेले जो खड़ा होता है उसको उसके वही खड़ा हो सकता है जिसके पास जिगर होता है। जी हाँ, अकेले खड़े होने के लिए जिगर चाहिए और कभी कभी अकेले खड़े होने का जो साहस दिखाता है वो बहुत कुछ पा लेता है। तो साथियों, यही एक मौका है, जो छोटी छोटी मौके होते हैं इनको जो भुनाने वाला होता है। कहते हैं कि जब आप सक्सेस का प्रेशर अपने दिमाग में इस तरह से इस कदर बिठा लेते हो तो सक्सेस का प्रेशर बहुत बार इंसान को फेलियर की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो सक्सेस का प्रेशर इतना ज़्यादा ले लेता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को सोच लेता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स में उलझ जाता है और जो करंट चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो मिस कर देता है। तो मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सक्सेस जो है वो उसके सपने नहीं देखने चाहिए, सपने सब हर किसी को देखने चाहिए, लेकिन कई बार हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा कर लेते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ को जो हम ध्यान नहीं देते हैं, और उन कैपेबिलिटीज़ को ध्यान ना देने के चक्कर में हम कई बार छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को या साइड में आई हुई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम मिस कर देते हैं, हम डेयर नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे अरे मेरा तो फॉर्म चल रहा है, मेरा तो पेपर है, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कौन जाए इस लफड़े में। तो ऐसे लोगों में से ही कुछ लोग डेयर करके चले जाते हैं और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेते हैं। तो आप मतलब समझ गए होंगे।
तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। इसकी भी डेट मैं आज 5 मार्च को ये बता रहा हूँ और लास्ट डेट इसकी 15 मार्च है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, बिकॉज टाइम इज़ प्रीसियस, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, अपने मुद्दे पे आते हैं और पूरी वैकेंसीज़ की डिटेल आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ, ये वैकेंसी है, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन, मानव संसाधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड, कोलकाता, ये वैकेंसी है। नोटिस फॉर द impanelment as an advocate of solicitor firm, tax consultant, etc. in DVC, यानी कि जो पैनल में है वकील, डीवीसी के पैनल में एज अ वकील, एज अ सॉलिसिटर फर्म एंड एज अ परामर्शदाता के रूप में इस पैनल में शामिल करने की सूचना है। This is a Damodar Valley Corporation under the Ministry of Power, Government of India, and one of the primary power utilities in India engaged in the thermal hybrid power generation, transmission and distribution. Invite the application for advocate, solicitor firm, tax consultant, etc. for impanelment इन डीवीसी, यानी कि ये जो वैकेंसी है वो डीवीसी में वकीलों की, सॉलिसिटर फर्म की और कर परामर्शदाता जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं उनके रूप में पैनल में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं, दे आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाइड थ्रू आउट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ओनली विच इज अवेलेबल ऑन दिस। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो अभी आप ये क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाला लिंक ओपन हो रहा है, लेकिन मैं इसकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो फॉर्म जहाँ से आप भर सकते हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो इससे आपके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब बात कर लेते हैं इसके टेन्योर की। इनिशियल इम्पैनलमेंट विल बी फॉर द 3 ईयर्स, 3 साल तक के लिए इनिशियल इम्पैनलमेंट है। देखो 3 साल का समय बहुत अच्छा समय होता है, और इस तरह से अगर आप एज ए पैनल लॉयर अपनी सेवाएं देने के लिए या आप अपनी इस तरह की सेवाएं दे देते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बहुत अच्छे आप इन टर्म्स ऑफ आप रिनाउंड, मतलब जो वैल्यूएबल लॉयर्स जो कमा रहे हैं वकील अच्छा खासा पैसा, उनमें आपकी गिनती हो जाती है, जो आपका अच्छा खासा पैसा आप अर्निंग के लिए भी कर सकते हैं। नॉलेज बहुत आती है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एज एन एडवोकेट, सॉलिसिटर फर्म एंड इम्पैनलमेंट में बी रिव्यू फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 2 ईयर्स, यानी 3 साल के बाद फिर से एक बार आपका समीक्षा की जाएगी, आपका एक तरह से रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद फिर से 2 साल का आपका टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा और इस तरह से ये बढ़ता ही रहेगा। द कॉर्पोरेशन रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द इम्पैनलमेंट ऑफ एनी एडवोकेट एट एनी टाइम विदाउट, ये तो लिखा ही रहता है सब में। खैर, एलिजिबिलिटी क्या है इम्पैनलमेंट की? द एडवोकेट शुड बी फैमिलियर विद द वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ, स्पेशली दोज कंसर्निंग लैंड एक्विजिशन लॉ, ठीक है, कंसल्टेशंस लॉ, कॉर्पोरेशंस लॉ, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लॉ, सर्विस लॉ, एक तरह से एनवायरनमेंट, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉमर्शियल जो भी सिविल लॉज हैं, ये सब आई गेस इसमें आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो आप एज एन ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में आप कर रहे हैं, जो लोअर कोर्ट्स में आप कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं एडवोकेट्स, वो सारे इसमें एलिजिबल हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील एंड हाई कोर्ट के वकील और लोअर कोर्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इनके वकील सब एलिजिबल हैं। बताता हूँ क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया डिटेल में। In addition to above, the advocate are required to have the minimal professional court practice experience as under। तो देख लीजिए एक्सपीरियंस दिखाया गया। फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 10 साल, फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया 5 ईयर्स, फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्रिब्यूनल। फॉर कंसिडरेशन ऑफ इम्पैनलमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, generally those advocates those who are regularly practice including the advocates on record of the Supreme Court would be considered if they are otherwise found in the competent and suitable। तो इसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर तुम्हारा ट्रिब्यूनल कोर्ट। तो टर्म्स एंड कंडीशन इम्पैनलमेंट की इसमें दी हुई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मैं इसका लिंक जो है वेबसाइट का लिंक और इसका लिंक दोनों ही अपने इसमें शेयर कर दूंगा। आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से इस वैकेंसीज को देख सकते हैं।
ये जो वैकेंसी है इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की जो तिथि है वो 21 फरवरी 2023 है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 15 मार्च 2023 है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी है। ये पैनल रिक्रूटमेंट है और इसके साथ ये कंडीशन दी हुई है कि आप अपना रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो और इसमें पैनल के तौर पे आपको शामिल कर लिया जाएगा और उसमें जो भी पर्क्स हैं वो जो भी सैलरी कंडीशंस हैं ये सारी दी हुई हैं। इसमें कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये वैकेंसीज के लिए हाउ टू अप्लाई, इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस इसके साथ दी हुई है। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट रेडी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप जा करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वो सबमिट कर देंगे। ये मैंने जो है एप्लीकेशन की डिटेल ओपन कर ली है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और उसके बाद में देखो इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखनी होगी। 1 रिसेंट स्कैंड फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर बिटवीन 10 KB एंड 250 KB का इसमें अपलोड करना पड़ेगा आपको। स्कैंड कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑफ बार एसोसिएशन मेंबर सर्टिफिकेट, फाइल टाइप मस्ट बी द PDF फाइल और इसकी जो कम से कम जो है शुड बी लेस देन 5 MB, मतलब 5 MB से नीचे की फाइल होनी चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द बार एसोसिएशन, जो बार काउंसिल का आइडेंटिटी कार्ड है आपका COP वाला वो। लिस्ट ऑफ इम्पैनलमेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई आपके पास दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैनलमेंट की लिस्ट है वो आप लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं। एनुअल इनकम टैक्स रिफंड फाइल ऑफ 3 ईयर्स, आप जो भी इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं 3 साल का वो, पैन कार्ड की डिटेल एंड जो रेट ऑफ फीस ETC एप्लीकेबल, जो भी आप अपना डालना चाहें डाल सकते हैं। आप ये डिटेल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट ये रही है आपके सामने। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 21 फरवरी से शुरू हो गई थी एंड क्लोजिंग डेट इसकी 15 मार्च है टिल 23:59 आवर्स, यानी 15 मार्च की रात 11 बजे तक 12 बजे तक ये एप्लीकेबल है। इसमें कुछ ये फॉर्म है, ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम। तो इसमें जो है ये कंडीशन दी हुई है इम्पैनलमेंट की, टू मिस्टर एडवोकेट सब इम्पैनलमेंट एज एन एडवोकेट, ये पूरा इस तरह से यू विल बी एबल टू कॉर्पोरेट टर्म्स, ये सारी का टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं। तो ये जो है आप इसमें डिटेल में सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूं और सारी डिटेल मैं शेयर कर देता हूं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।